हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फीडबैक एम्पलीफायर से है। तो इसके पहले फीडबैक एम्पलीफायर हमने बताया था कि व्हाट डेफिनेशन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर क्या है। तो आज जो हम बताएंगे वो फीडबैक एम्पलीफायर का ही चैप्टर है। तो और एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिएगा। तो हम लोग बोलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इस फ्रीक्वेंसी से कैसे रिस्पॉन्स कराना है, क्या टोपोलॉजी है, समझ जाएंगे। ठीक, तो जैसे हम लोग क्या जानते हैं, एक चीज मान लीजिए जे ओमेगा, तो यहाँ आपका ये टोपोलॉजी होगी। यहाँ मिड बैंड गेन A0 और यहाँ होता है यहाँ फ्रीक्वेंसी FH और यहाँ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो लोअर 3D ये हायर 3D फ्रीक्वेंसी, ये लोअर 3D फ्रीक्वेंसी, बीच का क्या है बैंड विड्थ। ठीक, बैंड विड्थ है। और यहाँ क्या है A0/√2। ठीक, इस पर हमारा जो हम अगर एक विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व है, अब जब हम फीडबैक रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा डिपेंड क्या करेगा, उस पर डिपेंड निर्भर करता है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो ये हायर 3D फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर 3D फ्रीक्वेंसी है। इसके बीच का हम जो कर्व करते हैं ये 3dB डाउन, 3dB डाउन बोलते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो 3dB डाउन। अब हम अगर लो पास फिल्टर की बात करें, क्या LPF मतलब लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर की बात करें तो हमारा अगर रिस्पॉन्स बनेगा तो यहाँ से इसे बन जाएगा, तो एक यहाँ बनेगा, एक हमारा यहाँ बनेगा A0 अरे बनेगा A0/√2 अरे हमारा बना FH। इसका क्या होगा, T ट्रांसफर फंक्शन ऑफ J ओमेगा A0/1 प्लस J इंटू F अपान लोअर पास फ्रीक्वेंसी है ना, ये लोअर पास फ्रीक्वेंसी का बना। ठीक, ये बना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हायर पास फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे। ठीक, हायर पास फ्रीक्वेंसी इधर नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो फीडबैक एम्पलीफायर लगाने से उस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हमारे फीडबैक एम्पलीफायर का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो चीज़ हम लोग जानेंगे। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं J ओमेगा। ठीक, फीडबैक रिस्पॉन्स। अब ये तो बना लिए होंगे, 3dB डाउन इतना बोलते हैं। तब हम लोग चलते हैं यहाँ, ये क्या करते हैं, एक हमारा ये चीज है हाई पास फिल्टर, इसको बोलते हैं हायर पास फिल्टर, हायर पास फिल्टर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो एक हमारा तो ये वो ओमेगा हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से FL हो जाएगा। ठीक, तो A0/√2। ठीक, लोअर। ठीक, तो हमारा इसका क्या निकलेगा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ J ओमेगा, इसका निकल जाएगा, यहाँ हम लोग लिखते हैं इसके बारे में यहाँ। तो लोअर पास फ्रीक्वेंसी का हमारा ये निकलेगा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ J ओमेगा A0 1 - J इंटू FL/F।
ठीक, ये हमारा निकल गया। अब हम इन तीनों का लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर फीडबैक एम्पलीफायर के साथ निकालेंगे कि अगर हम हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर के साथ, तो फीडबैक एम्पलीफायर में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ हमको देखना है। ठीक, वही चीज़ देखना है, तो वही चीज़ से आप लोग अच्छे से बनाइएगा। हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया और कर निकाल दिया, तो यहाँ भी जी ओमेगा निकल सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी अब हम बात करते हैं, ये तो क्या हाई पास फिल्टर हो गया, लो पास फिल्टर। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या है, ये हो गया। तो हम इन सबको मिटाकर अब हम लोग निकालते हैं क्या, सब हेडिंग यही रहेगा, हेडिंग यही रहेगा। तो एक लो पास फिल्टर का निकालेंगे विद फीडबैक एम्पलीफायर और एक हाई पास फिल्टर का निकालेंगे विद फीडबैक एम्पलीफायर। तब देखते हैं क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे एम्पलीफायर में। ठीक, वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो ये किया जाए तो अब यहाँ क्या है, लो पास फिल्टर विद फीडबैक। जब हम फीडबैक देंगे तो क्या होगा, लो पास फिल्टर विद फीडबैक। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम मान लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एम्पलीफायर है, यहाँ मान लो A0 JF/FH, ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ अगर हम लोग लिखते हैं A0/1 प्लस JF/FH, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, और यहाँ क्या होगा बीटा। अगर हम इस कर्व को यहाँ करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कर दें या पॉजिटिव कर दो, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बीटा। यहाँ बीटा। ठीक, तो क्या होगा, कैलकुलेशन करेंगे, क्या होगा आपका P इनपुट या BS, यहाँ होगा B इनपुट, यहाँ होगा फीडबैक BF, यहाँ होगा B0। ठीक, तो हमारा क्या होगा B इनपुट मतलब हम लोग क्या निकालते थे, BS माइनस BF ना निकालते थे फीडबैक रिस्पॉन्स एम्पलीफायर में। तो क्या होगा वो चीज़ हमको लिखना है एम्पलीफायर में। अगर हम चीज निकाले इसमें क्या है, VOPAN/BS, ये VF, ये PAN1 प्लस ये बीटा, ना पता है ना, तो पता ही होगा क्या होगा, ना तो पता ही होगा ये बीटा। ठीक, तो हम हटा लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर का। अगर हम एक चीज़ और जाने, इसमें हम अगर ये निकाल दें A0/, तो हमारा क्या आएगा A0/1 प्लस J इंटू लो पास फिल्टर का है F/FH इक्वल टू 1 प्लस J, यहाँ रहेगा A0 1 प्लस J F/FH टू बीटा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ अगर इसको हटाए हैं, इसको भी बता लिख लीजिए, अगर इसको हटाएं तो हमारा क्या होगा, अब इसमें अगर E0/, क्या जाएगा 1 प्लस A बीटा अपॉन
या 1 प्लस जे एफ अपान एफ एच इंटू 1 प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ये बराबर हम लिख सकते हैं इसको ए नॉट डैश 1 प्लस जे एफ अपान एफ एच डैश, क्या हो जाएगा, तब ये फैक्टर बराबर किसके हो जाएगा। अभी यहाँ हम लोग ए डैश ए अपान 1 प्लस ए बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ए अपान बी, मतलब यहाँ गेन मिड बैंड गेन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, मिड बैंड गेन डिक्रीज हो गया, ए नॉट मिड बैंड गेन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हमारा क्या होगा, मिड बैंड गेन हमारा डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से डी बाई फैक्टर हमारा ये जो चीज़ है फीडबैक एम्पलीफायर लगाने से हमारा क्या हो गया, मिड बैंड गेन डिक्रीज हो गया। ठीक, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा मिड बैंड गेन, मिड बैंड गेन विदाउट फीडबैक विदाउट फीडबैक, और यहाँ क्या ए नॉट, तो ये भी ए नॉट डैश मतलब मिड बैंड गेन विथ फीडबैक, ठीक, अब ये हो गया, मतलब इसमें हम इससे हमारा क्या हुआ, इसे देखने से मिल रहा है हमारा जो गेन है मिड बैंड गेन है वो क्या है, घट रहा है, हमारे क्या है एफ एच डैश एफ एच 1 प्लस ए बीटा कितना हो गया, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एफ एच डैश फैक्टर ऑफ एफ एच इंटू डी, इसका मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब हमारा हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी एफ एच डैश हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसमें हमारा क्या है, एफ एच डैश इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एफ एच डैश इज ग्रेटर देन एफ एच, इसका मतलब हमारा हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी इसमें इंक्रीज होगा, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी भाई हमारा इसमें इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय डी फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, मगर हमारा गेन डिक्रीज हो रहा है, गेन क्या हो रहा है इसमें फीडबैक, अगर हम फीडबैक एम्पलीफायर लगा दें इसका मिड बैंड गेन घट रहा है, तो गेन घटता है और हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो हम हमारा एक इसमें कंक्लूजन मिलकर नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, कंक्लूजन मिल गया, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे, क्या रिस्पॉन्स लोअर 3D फ्रीक्वेंसी है, अब हायर 3D फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो इससे हमारा क्या है, लोअर पास फिल्टर विद फीडबैक एम्पलीफायर से हमारा ये फायदा है कि गेन घटता है मगर अपना लोअर 3D हायर 3D फ्रीक्वेंसी बढ़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय डी फैक्टर है। ठीक, अब हम लोग अगला रिस्पॉन्स निकालें, क्या इसी में हम लोग हायर 3D हायर पास फिल्टर की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्या निकालेंगे, हायर पास फिल्टर, तो यहाँ क्या निकालेंगे, टी जंक्शन ऑफ ए नॉट अपान 1 माइनस जे एफ एल अपान एफ, इतना होगा। अब हम इसको अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ए नॉट इतना होता है, अगर हम इसके बराबर ये कर दें बी नॉट अपान बी एस फिर करें या ए अपान
1 प्लस ए बीटा होगा। तो इसके बराबर रखेंगे तो क्या होगा, ए अपान ए डैश अपान 1 माइनस जे इंटू एफ एल अपान एफ, इतना होगा। अब अगर हम इसको ही करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए अपान ये अपान हो जाएगा 1 माइनस जे एफ एल अपान एफ, इतना हो जाएगा या कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, इसमें क्या होगा, तो हमारा ये होगा, इतना होगा ऑब्लिक 1 माइनस जे एफ एल अपान एफ, ए नॉट होगा, ए नॉट यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस जे एफ एल अपान एफ इंटू बीटा, इतना होगा। जो ताली होगी तब हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा ये सब सही है, तब हमारा क्या बच रहा है, हमारा यहाँ बच रहा है ए डैश ये अपान जे एफ एल अपान एफ इंटू बीटा, यह क्या चाहिए, नॉट अपान से बीटा अपान जे एफ एल अपान एफ एल अपान एफ एल अपान एफ 1 प्लस ए बीटा, क्या बचा, तो क्या बचा, ये हमारा बना नॉट डैश अपान 1 माइनस जे एफ एल डैश अपान एफ, एफ एल डैश का मतलब क्या हुआ, ए नॉट का मतलब यही हुआ ए अपान 1 प्लस ए बीटा, इसका मतलब ये हुआ। तो मतलब तय हो गया, और ये ना फैक्टर बाई डी ना हो गया, अगर हम इसका एक कर लेंगे तो हमारा एफ एल डैश बराबर क्या है, एफ एल डैश बराबर क्या है, एफ एल बाई 1 प्लस ए बीटा, एफ एल बराबर ऑब्लिक डी, इसका मतलब है क्या, ये जो एफ एल क्या है, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, एफ एस डैश क्या था, हायर 3 dB, इसका मतलब एफ एल डैश से घट रहा है, इसका मतलब हमारा लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घट रहा है, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यहाँ गेन भी घट रहा है, ये देखो मल्टीप्लाई बाई डी, और यहाँ इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हमारा मिड गेन घट रहा है, मल्टीप्लाई डी फैक्टर, यहाँ लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घट रहा है, मतलब हाई पास फिल्टर से हमारा जो एक रिस्पॉन्स बनता है फीडबैक एम्पलीफायर से हाई पास फिल्टर से, उसमें क्या है, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घटता है, मगर लोअर पास फिल्टर से हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके हमने प्रूव भी कर दिया है। तो यहाँ गेन घट रहा है, यहाँ लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घट रहा है हाई पास फिल्टर में, लोअर पास फिल्टर में हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, एफ एल डैश क्या है, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, एफ एस डैश हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे एक हमको फायदा क्या मिल गया कि जब हमने हायर पास फिल्टर फीडबैक एम्पलीफायर या लोअर पास फीडबैक लगाया, लो पास फिल्टर एम्पलीफायर लगाया, तो उसमें एक चीज़ हमको दिखा, जब लोअर पास फिल्टर एम्पलीफायर लगाया तो उसमें देखा कि जो हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी वो क्या है, बढ़ रहा है, मगर गेन मिड बैंड गेन घट रहा है। मगर वही हमने जब हायर पास फिल्टर लगा दिए तो उसमें हमारा क्या है, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घट रहा है। ठीक, समझ गए होंगे, तो हमारा इससे हमारा पता लग जा रहा है। ठीक, कि क्या हो सकता है। ठीक, तो हमने ये चीज
अपने आप में पता कर लिया, इधर नोट डाउन कर लिया। हमारे ये चीज मिला, हम इसको मिटाकर इतना सा नोट डाउन करते जाइए। ठीक, अब आगे लगा, इसको हम डिलीट करते आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व निकालते हैं। ठीक, तो फायदा हमको क्या मिला, तो हाई पास फिल्टर लोअर पास फिल्टर से फायदा क्या है, घाटा है। घाटा तो हमको क्या मिला, अगर लोअर पास फिल्टर की बात करें और लोअर पास फिल्टर की बात करें विद फीडबैक, तो यहाँ हमारा क्या मिला, fs डैश इज ग्रेटर देन fh। ठीक, मगर मिड बैंड गेन घट गया। अगर यही हाई पास फिल्टर की बात करें विद फीडबैक, तो हमारा क्या मिला, fl डैश इज ग्रेटर देन fl। लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घट गया, 3 dB फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मगर गेन इसमें भी घट गया, गेन इसमें भी घट गया। एक चीज देखने से मिल रहा है कि जब हम लोअर पास फिल्टर लगा रहे हैं तो हमारा हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं fs, क्या बोलते हैं, fs डैश हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी। fl डैश को बोलते हैं लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक, इतना बोलते हैं। तब अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का कर्व बनाए, क्या बनाए, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का कर्व, तब क्या होगा समझ गए होंगे। तो लो पास फिल्टर करते हैं तो हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, हाई पास फिल्टर करते हैं लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घटता है। इसमें बढ़ेगा, इसमें घटेगा। तो अगर लो पास फिल्टर करते हैं तो हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, अब हाई पास फिल्टर करते हैं तो लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घटता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का कर्व बना देते हैं। क्या बनाते हैं, कर्व। ठीक, तो कर्व बना देते हैं। तो यहाँ अगर हम कर्व बनाते हैं, मान लीजिए एक बड़ा कर्व बना दिए, एक हमने छोटा कर्व बना लिया। यहाँ से हमने एक यहाँ से सीधा सीधा खींचते हैं। यहाँ क्या है, fh डैश fh, नहीं यहाँ थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ अगर हम यहाँ क्या करते हैं तो हमारा क्या है, यहाँ से ये दो निकलता है, तो यहाँ से हमारा ये है, तो ये fh fl डैश। ठीक, तो यहाँ से बैंडविड्थ डैश यहाँ तक, इसके बैंडविड्थ यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ हमारे यहाँ है और ये चीज़ हमारे यहाँ गया, ये चीज़ हमारे और ये चीज़ हमारा ए ठीक। अब हमारा क्या हुआ, जो हमने बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ हमारा जब ये हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी था, इसको बोलते हैं हायर 3 dB।
फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। लोअर 3 dB हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखते हैं, जब हमने हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर लगाया तो हमारा हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी बढ़ा इससे, मगर जैसे हमने हाई पास फिल्टर लगाया तो हमारा उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ देखो हाई पास फिल्टर लगाया तो उस कंडीशन में लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी हमारा घट गया। गेन यहाँ दोनों कंडीशन में घट रहा है, दोनों कंडीशन में गेन घटा, ठीक। तो यहाँ हमारा ये चीज़ हमने गलत कर दिया, हमारा यहाँ ये 0 होगा और यहाँ A0√2A', ठीक। तो हमारा क्या हुआ, बैंडविड्थ बढ़ गया, ग्रेटर देन बैंडविड्थ। तो अगर हम देखा जाए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का बैंडविड्थ, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, एम्पलीफायर की बात करें तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में देखा जाए तो BW √2 ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का बैंडविड्थ है। मगर अगर फीडबैक एम्पलीफायर की बात करें मल्टीप्लाई बाई डी फैक्टर, ठीक, ये बैंडविड्थ है। तो हमें एक फायदा मिला फीडबैक एम्पलीफायर लगाने से कि बैंडविड्थ बढ़ती है मगर गेन घट जाता है। तो इसमें 3-4 फैक्टर हमको मिले। एक हमारा क्या हुआ, एक हमारा बैंडविड्थ बढ़ जाता है, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घटती, गेन घटता है। तो 4 हमको इससे फायदे मिले। तो एक चीज जान लीजिए, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर और फीडबैक एम्पलीफायर में एक यही फायदा है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, गेन बढ़ता है, मगर फीडबैक एम्पलीफायर में गेन घटेगा मगर बैंडविड्थ बढ़ेगा, ठीक। तो इसको बना नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लीजिए। ते चीज किसमें क्या होता है वो चीज आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि फीडबैक एम्पलीफायर लगाने से क्या होता है, ठीक। ये हमने कर्व बना दिया। फीडबैक लगाने से हमारा गेन हमेशा घटता है मगर बैंडविड्थ बढ़ती है। तो उसमें हमारा 4 चीज कंक्लूड मिला। 4 चीज क्या मिला, अब देखो हम बताते हैं। 4 चीज मतलब है, तो एक हमारा इसमें रिजल्ट क्या मिला, पहले बैंडविड्थ बढ़ता है, दूसरा FH डैश इज ग्रेटर देन FH, क्योंकि यहाँ FH डैश फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ D होता है। तीसरा लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घटती है, ठीक, एक समझ में आ गया। लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी घटेगी, FL डैश FL/D, ठीक। ठीक, एक चौथा क्या है, गेन घटता है, A डैश ग्रेटर देन, दोनों कंडीशन में, लोअर हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी में। और एक चीज और है, अगर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बात करें, मल्टी स्टेज और फीडबैक इसकी बात करें फीडबैक, तो उसमें हम क्या करें, बैंडविड्थ और गेन की बात करें। यहाँ देखो एक चीज हमको फायदा क्या मिला, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में बैंडविड्थ तो घटता है मगर फीडबैक में बैंडविड्थ बढ़ेगा। गेन की बात करें तो मल्टी स्टेज में गेन बढ़ता है, इसमें गेन घटता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारे फायदा मिला कि जब हम फीडबैक एम्पलीफायर लगाए, क्या लगाए, फीडबैक एम्पलीफायर लगाएं, तब उसमें क्या हुआ, उसका बैंडविड्थ क्या होता है, बढ़ता है, बैंडविड्थ बढ़ेगा। मगर जब हम फीडबैक एम्पलीफायर फीडबैक हटा लिए तो बैंडविड्थ घट गए। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में बैंडविड्थ घटता है मगर फीडबैक एम्पलीफायर में बढ़ेगा, गेन घटता है फीडबैक एम्पलीफायर में मगर मल्टी स्टेज में गेन बढ़ेगा। बस, तो ये जो टोपोलॉजी थी अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है कि फीडबैक लगाने से हमारा बैंडविड्थ बढ़ता है कि घटता है, क्या है, सारा हमने कैलकुलेशन
पढ़ा दिया, फीडबैक एम्पलीफायर भी। तो आप धीरे धीरे करके नोट्स बनाते जाइएगा, आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिलते जाएंगे, अच्छे अच्छे आप लोग पढ़ते जाइएगा और अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। आपकी ये पेपरों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट लेवल में लगभग एक क्वेश्चन आने वाले जरूर हैं, आते जरूर है, पूछता भी है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। सो थैंक्स।